mechanisms. Thank you very much, sir. Thank you. Now, Subhasish Khuntia. जय जगन्नाथ। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले सबका बीमा सबके रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस बिल 2025 पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। महोदय, ये बिल का शीर्षक जितना आकर्षण दिखता है, बिल का वास्तविक प्रभाव उतना ही व्यापक और चिंताजनक है। यह बिल भारत के इंश्योरेंस सेक्टर की संरचना, ओनरशिप, रेगुलेटरी पावर्स और डाटा गवर्नेंस सबको मूल रूप से बदल देता है। सर, आज मैं इस सदन के समक्ष गंभीर आपत्तियां रखना चाहता हूं। सर महोदय, इंश्योरेंस केवल एक बिजनेस नहीं बल्कि भारत के नागरिकों की जीवन भर की कमाई और सुरक्षा से जुड़ा क्षेत्र है। सर, अब यह बिल पहली बार 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति देता है। इसका अर्थ है कि भारत की इंश्योरेंस कंपनीज का पूर्ण नियंत्रण विदेशी संस्थाओं के हाथ में जा सकता है। वे संस्थाएं जो न इस सदन के प्रति जवाबदेही है, न भारतीय नीति प्राथमिकता के प्रति। सर, मैं पूछना चाहता हूं सर, जब हमारे पास कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं, कोई रेगुलेटरी इंपैक्ट स्टडी नहीं, तो हमें इतनी बड़ी छलांग किस मजबूरी में लेना पड़ रही है। सर माननीय महोदय, बीते एक दशक में हमने देखा है कि जब फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को अत्यधिक पावर्स दे दी जाती है लेकिन ओवरसाइट कमजोर होते हैं तो प्रणाली बहुत जल्दी अस्थिर हो जाती है। सर, सेबी का अनुभव हम सबके सामने है। जब मार्केट मैनिपुलेशन, प्राइस रैगिंग और कॉर्पोरेट एक्सपोजर को लेकर गंभीर प्रश्न उठे, विशेषकर अदानी ग्रुप से जुड़े मामले में सेबी को समय पर स्पष्ट और सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने में कठिनाई आई। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिला। यह उदाहरण हमें बताता है कि अत्यधिक शक्ति, कम जवाबदेही, पब्लिक रिस्क, लेकिन यह बिल IRDAI को उससे भी कहीं अधिक पावर देता है। सर, किसी कंपनी का प्रबंधन, सुपरसाइड करने की पावर, बाइंडिंग डायरेक्शंस, इन्वेस्टमेंट पैटर्न को बदलने का अधिकार, डिसबर्समेंट ऑर्डर्स और डाटा कंट्रोल तक। यदि इंश्योरेंस सेक्टर में सेबी जैसी स्थिति उत्पन्न हुई तो उसका नुकसान करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स के सीधे झेलना पड़ेगा। सर, LIC भारत के इंश्योरेंस सेक्टर का आधार स्तंभ है, लेकिन LIC के अदानी ग्रुप में किए गए इन्वेस्टमेंट ने पूरे देश में चिंता पैदा की। सर, हिंडलबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी कंपनीज में आई गिरावट से LIC को नुकसान हुआ और पब्लिक कॉन्फिडेंस हिला। सर, क्या यही इन्वेस्टमेंट कमर्शियल लॉजिक पर आधारित था? क्या पब्लिक फंड्स को अनावश्यक कॉर्पोरेट एक्सपोजर से जोड़ा गया? महोदय, जब दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योर LIC भी ऐसे एक्सपोजर से वल्नरेबल हो सकता है, तो सोचिए सर, पूर्ण विदेशी नियंत्रण में चलने वाली छोटी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज कितनी अधिक रिस्क में होंगी। LIC पहले ही दबाव में है और इस बिल के बाद फॉरेन कंट्रोल बनने से LIC का पब्लिक मैंडेट और कमजोर पड़ेगा। सर, नया सेक्शन 27 इन्वेस्टमेंट रूल्स को पूरी तरह बदल देता है। इसमें अनुमति है 15% तक इन्वेस्टमेंट आउटसाइड अप्रूव कैटेगरीज। सर, 5% तक प्रमोटर ओन्ड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट और IRDAI का इन्वेस्टमेंट रूल बदलने की एक्सेसिव पावर। सर महोदय, इंश्योरेंस फंड देश के टीचर्स, फार्मर्स, वर्कर्स, मिडिल क्लास की सेविंग्स है। सर, इन्हें रिस्क इंस्ट्रूमेंट का या प्रमोटर लिंक्ड वेंचर में डालना सोशल सिक्योरिटी के सिद्धांतों के खिलाफ है। सर, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, देवान हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, येस बैंक और अदानी एपिसोड से सीखा है कि कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट कितना खतरनाक हो सकती है। सर, सुधार चाहिए पर संप्रभुता और सुरक्षा की कीमत पर नहीं। सर माननीय उपसभापति महोदय, यह बिल रिफॉर्म के नाम पर इंश्योरेंस सेक्टर का रीओरिएंटेशन करता है, परंतु बिना पर्याप्त सेफगार्ड्स
बिना ओवरसाइट और बिना पब्लिक कंसल्टेशन के फॉरेन कंट्रोल बढ़ाता है। पॉलिसी होल्डर डाटा सेंट्रलाइज होता है सर। IRDAI के पावर्स असंतुलित होती है। इन्वेस्टमेंट रिस्क बढ़ाता है सर, और LIC जैसी संस्थाओं की मजबूती कम होती है। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, व्यापक कंसल्टेशन हो और नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हुए पुनर्विचार किया जाए सर। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम। धन्यवाद। श्री संजय यादव।